मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। गंगा पार पड़ाव स्थित भगवान अवधूत राम आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल हुए और उसके बाद सीएम योगी बोट से अस्सी घाट पहुंचे। और इसके बाद सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं और श्रेष्ठ भारत का सपना भी साकार हो रहा है। का एक कार्यक्रम हम एक ऐसे अवसर पर आयोजित कर रहे हैं जब हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, यानी आजादी के 75 वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य में देश के अंदर अनेक कार्यक्रम हैं। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को पंचप्रण की बात की है। पंचप्रण में एक प्रण है कि गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, विरासत के प्रति सम्मान का भाव पैदा करना। यह हमारी विरासत है। जगतगुरु रामानंदाचार्य जी ने जो कुछ भी किया लोक कल्याण के लिए किया, मानवता के कल्याण के लिए किया। और उस परंपरा को जिस मजबूती के साथ उस कालखंड में जब देश विदेशी आक्रांताओं से त्रस्त था, बर्बर हमले हो रहे थे, धर्म असुरक्षित था, समाज में वैमनस्यता के बीज बोए जा रहे थे, उस कालखंड में अपनी भक्ति और साधना के माध्यम से उन्होंने समाज के अलग अलग तबके को जोड़ करके अद्भुत कार्य किया था, विलक्षण। और आज सहसा उस पर हर व्यक्ति विश्वास कर पाएगा कि वास्तव में क्या ये कार्य उस कालखंड में देश के अंदर जागरण का काम भी, भक्ति की सभी परंपराओं को जोड़ करके अलग अलग जगह अपने विशिष्ट और उत्कृष्ट शिष्य को भेज करके उस परंपरा को आगे बढ़ाना, 23वीं जयंती का एक कार्यक्रम। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी पहुंचे और वाराणसी में एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार हो, ये मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे पर है। वाराणसी से पहले चंदौली पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि चीन की कोविड वैक्सीन फेल है, भारत में कोरोना पूरी तरह से काबू में है। और वहीं सीएम योगी ने आगे कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश बदल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर के देश के अंदर आयुष के प्रचार प्रसार में पूरा योगदान दे रहे हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से हजारों सेंटर बनाए जा रहे हैं, जहां पर योग की सामान्य वहां पर क्रियाओं का अभ्यास कराने से लेकर के वहां पर आयुष पद्धति से उपचार की तमाम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। दोनों सरकारों ने मिलकर के, ये डबल इंजन की सरकार मिलकर के जहां इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं अगर यहां पर धर्मार्थ संस्थाएं इन सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़ती हैं तो यह इस कार्यक्रम को एक नई गति और एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा ही। और मेरा मानना है कि अब तक उपचार करने के लिए लोग दुनिया में जाते थे। कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा कि भारत ने कुछ मॉडल दिए दुनिया को। भारत की वैक्सीन एक नहीं, दो वैक्सीन का लोहा दुनिया मान रही है। और यही नहीं, दुनिया के अंदर कोरोना जैसी महामारी के दौरान सबसे कम मृत्यु दर अगर किसी देश में रही है और उससे सबसे अच्छे मॉडल किसी ने दिए हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया को दिए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंचे हैं और इस दौरान जोशीमठ आपदा और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, उनकी सरकार पूरी तरह से उसका समाधान करने की कोशिश, जोशीमठ में जो कुछ भी संकट पैदा हुआ है उसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और स्वयं इस दृष्टि से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
चिंता कर रहे हैं और जो भी आवश्यक मार्गदर्शन है वो मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और केंद्र सरकार का अधिकतम जो सहयोग आ सकता है वह सहयोग भी केंद्र सरकार दे रही है। योगी आदित्यनाथ जी हर दृष्टि से बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और जो उन्होंने एक टारगेट निर्धारित किया है कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी की साइज, अर्थव्यवस्था का आकार अप्रॉक्सीमेटली $1 ट्रिलियन होगा, तो मैं समझता हूँ उस लक्ष्य को प्राप्त करने में वो कामयाब होंगे। इसके लिए हमारी शुभकामनाएं भी हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी का बराबर मार्गदर्शन भी इस दृष्टि से सभी राज्यों को प्राप्त होता रहता है। 2024 चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव अपने पुराने साथियों से मुलाकात करने में जुट गए हैं और पूरे प्रदेश का दौरा करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आज औरैया जिले के अजीतमल क्षेत्र में अपने पुराने साथी भोला सिंह के आवास पर पत्रकारों से शिवपाल यादव ने बातचीत की, जहां शिवपाल यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि अब तक की सबसे विफल सरकार बीजेपी है और अभी तक बीजेपी ने कोई भी वादे पूरे नहीं किए। सबसे भ्रष्ट सरकार बीजेपी सरकार है। अभी तक की जितनी सरकारें रही हैं सबसे भ्रष्टतम सरकार बीजेपी की है। बीजेपी सरकार में बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही और किसानों को एमएसपी तक नहीं मिल रहा है। लेकिन बीजेपी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रही है। अब तो किसानों की आय आधी रह गई है। किसान और नौजवान बर्बाद हो रहा है, बेरोजगारी का शिकार हो रहा है। हर तरीके से ये बीजेपी सरकार फेल है। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूरी तरह से फेल सरकार है। इन्होंने अभी तक जितने वादे किए थे, अभी तक इनके एक भी वादा पूरा हुआ नहीं है और ये सरकार सबसे भ्रष्टम सरकार है। अभी तक की जितनी भी सरकारें रही हैं उनमें सबसे भ्रष्टम सरकार, और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी नौकरशाही के हवाले उत्तर प्रदेश कर दिया है। कहीं पर कोई सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्विटर वार के बाद अपनी ट्विटर की टीम को बदल दिया है। इसे बाद अखिलेश यादव ने चुटकी ली है और कहा कि बीजेपी के बड़े नेताओं के कहने पर ऋचा राजपूत ने ट्वीट किया था। ऋचा राजपूत को जेल भेजना जरूरी नहीं। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि समाज में भेदभाव खत्म होना चाहिए, तभी समाज और देश तरक्की करेगा। मैंने कन्नौज का एक अखबार पढ़ा, हो सकता है हर जिले में इसी तरह का सरकार प्रयास कर रही हो। जो वहां के कारोबारी ने अपने हिसाब से जो काम शुरू किए, कोल्ड स्टोर बनाया या कोई और रोजगार या कारोबार किया, उसका भी इन्वेस्टमेंट में पार्ट बना दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया से इन्हें इन्वेस्टमेंट न मिल रहा हो। हमारे यहाँ जो स्वयं उद्योगपति या कारोबार समय समय पे काम करते हैं, उसको भी इन्वेस्टमेंट में शामिल कर दिए हों। सरकार को ये बताना चाहिए कि पहले इन्वेस्टमेंट में आखिरकार कितना जमीन पर पैसा आया है, उतरा है। अभी इन्वेस्टमेंट मीट पे मैंने कहा है कि सरकार जहां इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है, वहीं सरकार को ये भी बताना चाहिए कि पहले एमओयू हुए थे, उसको कितना जमीन पर उतारा और किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत क्या इंसेंटिव देकर के आप उद्योग ला रहे हैं। जब आपके पुराने एमओयू जमीन पर नहीं उतरे हैं तो नए एमओयू जमीन पे कैसे उतरेंगे और फिर नया इंसेंटिव क्या दे रहे हो आप। ये केवल चुनाव की तैयारी है, जनता को धोखा दे रहे हैं। और जब लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं तो ये बताएं कि इतने इन्वेस्टमेंट के आने से कितना रोजगार सृजन होगा। आखिरकार रोजगार सृजन कितना होने जा रहा है। और पहले जो घोषणा पत्र में लिखा था करोड़ों रोजगार नौकरी, उसका क्या हुआ। इसलिए आप भी कंफ्यूज मत होइए, आपको बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा, बहुत अच्छी चमक धमक दिखाइए, जमीन पे कुछ नहीं उतरेगा। गाजीपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में पार्टी की संगठनात्मक बैठक हुई और बैठक के बाद भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षा की गई। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि अराजकता, लूट और डकैती की ही सपा का आज कैडर है। दूसरी ओर उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय योजना है, जो 14 लोकसभा भाजपा पिछली बार जीत नहीं पाई थी, उसमें केंद्रीय नेताओं के द्वारा लोकसभा प्रवास योजना करके एक लंबे समय से भारत सरकार के मंत्री, हमारे पदाधिकारी हमारे उन लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं
और सारे कारणों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या कारण रहे, और सरकार की हमारी योजनाएं, सरकार के कार्य, उनके माध्यम से हम जनता के बीच में हैं। ऐसी 14 सीटें हैं, उसमें से एक सीट गाजीपुर भी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का गाजीपुर और जौनपुर कार्यक्रम है 20 तारीख का, और वो लोकसभा प्रवास योजना के जो कार्यक्रम है उसी के तहत ये कार्यक्रम है, और वो भी सारी राजनीतिक परिस्थितियों को समझकर और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देंगे, उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी हमेशा पिछड़ों की विरोधी रही है, और पिछड़ों का मतलब ये है कि उनकी केवल परिवार, और परिवार का मतलब सैफई। आप देखोगे 1992 से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ और 2022 तक समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह जी से चल के अखिलेश यादव जी ही तक पहुंची है, और जितने भी दायित्व हैं, भूमिकाएं हैं, वो समाजवादी पार्टी की सैफई के लोगों के लिए आरक्षित हैं। हमारे यहाँ दायित्व पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षित है। कांग्रेस थी तो हमारा आज़ादी के बाद कोई भी हिस्सा भारत से अलग नहीं हुआ है, और कांग्रेस हमेशा देश तोड़ने वालों के साथ खड़ी रही। कांग्रेस का प्रधानमंत्री कहता था पहला हक किसका है देश के संसाधनों पर। तो कांग्रेस का इतिहास देश तोड़ने वालों के साथ है। राहुल गांधी अपनी बेरोजगारी की चिंता कर रहे हैं, किसी की चिंता नहीं कर रहे। देश की जनता ने उन्हें बेरोजगार कर दिया। हापुड़ में प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। साथ ही पार्टी के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में तेजी के साथ सड़कों के निर्माण का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री के सख्त और स्पष्ट आदेश है, जो भी निर्माण कार्य हैं वो तेज गति के साथ होने चाहिए और गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सड़कों में पेच वर्किंग का कार्य भी जल्द और गुणवत्ता के साथ किया जा रहा है। हमने अपने सभी पार्टी के पदाधिकारियों से भेंट, विचार विमर्श, चर्चा माननीय जनप्रतिनिधियों से, और उसके बाद विभागीय समीक्षा, बिंदवार एक एक सड़क हापुड़ जनपद की, उसकी प्रगति और यहाँ के सेतु और अन्य निर्माण कार्यों पे गहन विचार विमर्श और समीक्षा की गई है। और ये स्पष्ट किया गया है कि समय सीमा पे सभी सड़कों की मरम्मत गुणवत्ता सहित किसी तरीके की माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे ये सरकार कार्य कर रही है। गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा, अगर विलंब होगा तो जवाबदेही तय होगी। सड़कें बिल्कुल सही जनपद की समय सीमा पे बना के जनता के लिए उपलब्ध। आगे बढ़ रहे हैं। बरेली में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने मदरसों को एक बार फिर से बंद करने की मांग को दोहराया है और कहा कि सऊदी अरेबिया, जहां मुस्लिमों का मक्का मदीना है, वहां पर तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तबलीगी जमात प्लानिंग के पीछे है, ऐसा एनआईए कहता है। और उदयपुर में कन्हैया की हत्या के पीछे दावत इस्लाम है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर प्रतिबंध पॉपुलर फ्रंट पर लग रहा है तो प्रतिबंध लगना चाहिए। स्पष्ट कहा कि जहां मक्का मदीना है वह सऊदी अरेबिया ने तबलीग जमात पर प्रतिबंध लगाया है। उमेश कोले की हत्या में तबलीग जमात एनआईए कहती है, तो भारत में तबलीग जमात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, अब तक क्यों नहीं लगाया है? ऐसे कन्हैया की हत्या के पीछे दावत इस्लाम है, उन पर क्यों प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं? इसलिए मेरा कहना है कि फंडामेंटलिस्ट एक्टिविटी और हिंसा में जुड़े हुए मुस्लिम संगठन और उसकी मस्जिद मदरसों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। उस पर कौन है? उनमें तबलीग जमात है, दावत इस्लाम है, अहले हदीज है, पॉपुलर फ्रंट है, जमात इस्लाम है और फंडामेंटलिस्ट सिखाने वाला सहारनपुर का देवबंद वाला दारुल उलूम देवबंद है। मेरठ के कंकरखेड़ा के खिरवा रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में 50,000 का इनामी साजन उर्फ कल्लू मुठभेड़ में ढेर हुआ।
सपा नेता की घर पड़ी डकैती में फरार चल रहा था इनामिया बदमाश और मंकरखेड़ा थाना क्षेत्र पुलिस ने मुठभेड़ में 50,000 के इनामी को ढेर कर दिया। D84 गैंग का सरगना हिस्ट्री शीटर साजन उर्फ कल्लू को पुलिस ने मार गिराया। लगभग 2.5 साल पहले कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि अभियुक्त ने रेल बाजार में 24 अक्टूबर 2020 को सेंट्रल रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। इस मामले में पुलिस ने रेल बाजार थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी और बाद में जांच के दौरान सामने आया कि सेंट्रल स्टेशन को बम से उड़ा देने की धमकी देने वाला वाजिंदर सिंह है, जो कि गुरुद्वारा रकाबगंज बस स्टेशन के पास दिल्ली वेस्ट का रहने वाला है। आरोपी पर पुलिस ने 20,000 का इनाम भी रखा था। इस व्यक्ति ने कुछ थ्रेटनिंग्स दी थी और उस थ्रेटनिंग के संदर्भ में विवेचना करते हुए इस व्यक्ति को लाया गया है। अभी हम इसको देख रहे हैं कि ये पोटेंशियल थ्रेट है भी या ऐसे ही इसने सिरफिरे की तरह काम किया है। तो सारी चीज़ें हम एग्जामिन कर रहे हैं और जैसा भी होगा हम वैसी कार्रवाई करेंगे। हमारे विवेचना के क्रम में चूँकि वो हमें मिल नहीं रहा था, तो इसके लिए हमने इसमें जो है अवार्ड एक प्रोसेस हमारा अपना होता है कि कहीं से इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए, बट चूँकि हमें वो मिल चुका है तो नाउ वी हैव टू एग्जामिन एवरीथिंग और जो भी उसमें इंग्रेडिएंट्स या फैक्ट्स मिलेंगे हम उसके हिसाब से काम करेंगे। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी अवैध अतिक्रमण तोड़ने के नाम पर बड़ा खेल कर रहे हैं। इंद्रप्रस्थ सोसाइटी में अवैध निर्माण पर एक्शन लेने जीडीए की टीम पहुंची, लेकिन मात्र औपचारिकता पूरी कर अधिकारी चलते बने। जीडीए के सचिव मानवेंद्र सिंह मीडिया कर्मियों को देख मौके से गायब हो गए। हापुड़ के नगर कोतवाली इलाके के आवास विकास इलाके में एक घर में काम करने वाली महिला पर पिटबुल कुत्ते ने हमला किया। बताया जा रहा है कि महिला को पिटबुल कुत्ता काफी देर तक खींचता रहा। बमुश्किल से महिला ने कुत्ते से अपनी जान बचाई और महिला के शरीर पर 5 जगह घाव के निशान हैं। घायल महिला का अभी तक इलाज चल रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।